हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। सामने आप देख पा रहे हो, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नीट में, एआईपीएमटी में, एम्स के अंदर कई तरह से कई अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया। इस पर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनमें जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं उन्हें कवर कर पाए। ठीक है, मतलब एक ही जैसे अगर मान लीजिए 2 बार क्वेश्चन पूछे गए तो उनमें से केवल मैं एक डिस्कस करूंगा आपसे, बाकी आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत डिटेल में समझना है। सबसे पहले बच्चों ये समझो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। अगर हम किसी पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दें और वो वेलोसिटी जस्ट उतनी हो जो उसको इनफाइनाइट तक पहुंचा सके। इनफाइनाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि किसी भी प्लेनेट का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इनफाइनाइट तक वैलिड है। बात समझ आ गई? जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ किसी बॉडी को तब तक अट्रैक्ट करती रहेगी जब तक कि उसकी सेपरेशन अर्थ से इनफाइनाइट नहीं हो जाती। बात समझ में आ गई? यानी कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को अगर आप चाहते हो कि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए तो आपको उसको कहां तक पहुंचाना होगा? इनफाइनाइट तक पहुंचाना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी बच्चों वो मिनिमम वेलोसिटी है जो उसको इनफाइनाइट तक पहुंचा सके। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वेलोसिटी। ऐसे तो आप कितनी भी ज्यादा वेलोसिटी दे दो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई कम से कम कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, तो आप बोलोगे सर वो वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी पर बेस्ड है। जरा समझिएगा बच्चों किस तरह से। मान लीजिए मेरे पास बच्चों यहां पर एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट की सरफेस से मैंने किसी पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है उसको मैंने एस्केप वेलोसिटी दे दी। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो उसको इनफाइनाइट तक पहुंचा सकती है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ यहां पर, समझिएगा जरा, कि जैसे ही बच्चों ये इनफाइनाइट तक पहुंचेगा, हम क्या चाहते हैं इसको कहां तक पहुंचाना? इनफाइनाइट तक पहुंचाना। तो बच्चों जब ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, जब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा तब ये रेस्ट में आ जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैं बोल रहा हूं कि इसको जस्ट उतनी वेलोसिटी दो जिससे कि ये इनफाइनाइट तक पहुंच सके। मतलब कि जैसे ही इनफाइनाइट पर पहुंचे ये रेस्ट में आ जाए, रुक जाए। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने जस्ट इतनी वेलोसिटी दी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी दी है जिससे वो इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। यही हमारा काम था। ठीक है, यदि इनफाइनाइट पर पहुंचने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। ये रेस्ट में आ गया। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि सरफेस और ये जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है इसके बीच में टोटल एनर्जी कंजर्व कर दो, तो जब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो आप बच्चों यहां पर क्या लिखोगे? जरा देखिए, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m ve²। और बच्चों देखो, जब ये सरफेस पे रहा होगा तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस होगी कैपिटल R, मतलब जो रेडियस है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो बच्चों ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। जरा सोचो, जब ये इनफाइनाइट पर पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हम इनफाइनाइट पर 0 मान के ही चलते हैं। हम इनफाइनाइट को रेफरेंस लेते हैं तभी ये फॉर्मूला लगा पाते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। बच्चों यहां से अगर आप देखो तो ये चीज जब उधर लेके जाओगे तो आपके पास आएगा हाफ m ve² इज इक्वल टू जी mm डिवाइडेड बाय r, या यहां से अगर आप देखो तो एस्केप वेलोसिटी आ गई √2 gm डिवाइडेड बाय r। अब आप सोच रहे होगे सर हमें तो फॉर्मूला पता है, तो आप हमें ये क्यों बता रहे हो? बहुत छोटी छोटी बातें बच्चों जो मुझे आपसे डिस्कस करनी, वो देखो ध्यान से सुनना। एस्केप वेलोसिटी तो बहुत छोटी सी चीज है, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट को भी कवर करना पड़ेगा, तब आप अच्छे क्वेश्चंस डील कर पाओगे। देखो कैसे। बच्चों पहली चीज तो हमें यह समझ में आई कि अगर हम किसी भी प्लेनेट की सरफेस से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करके उसको एस्केप कराना चाहते हैं तो हमें कितनी वेलोसिटी देनी होगी? √2 gm/r। यहां ध्यान देना, r क्या है? अर्थ की रेडियस है या उस प्लेनेट की रेडियस है जिसकी सरफेस से आप एस्केप कराना चाहते हो। एक और बात सुनो बच्चों, आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछूं कि जब आपने इसको सरफेस से एस्केप कराया था, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी दी थी आपने?
तो बच्चों आप कहोगे सर जो मिनिमम स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल है, तो वो तो हो गई √2gm/r। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं कि भाई मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे जिससे वो एस्केप हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे जिससे एस्केप हो जाए। भाई ये क्या था, मिनिमम स्पीड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे जिससे एस्केप हो जाए। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। जैसे ही बच्चों ये सॉल्व करोगे, ध्यान दो, ये 2gm/r 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया gmm/r। कई बार क्वेश्चन बच्चों ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम कितनी स्पीड दे जिससे एस्केप हो जाए, √2gm/r। मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी दे जिससे एस्केप हो जाए, gmm/r। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसका नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या है -gmm/r, उसका नेगेटिव क्या हुआ +gmm/r, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी। एक और बात बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी जब उसको आपने एस्केप वेलोसिटी दी थी, तो आप क्या बोलोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, ये ऐड कर दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और बच्चों ध्यान से देखो, यही तो ऐड करके 0 आया था, मतलब ये किसके इक्वल है, 0। अभी हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना ये, मतलब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी वाली काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी बच्चों कितनी आ जाती है, 0। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन क्या है कि जब हम इसको एस्केप वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट करते हैं तो बच्चों इसके हर एक पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां अगर टोटल एनर्जी पूछी जाए तो आपने कहा सर 0, यहां टोटल एनर्जी पूछी जाए तो भी होगी 0, और फाइनल यहां पूछा जाए तो भी होगी 0। क्यों, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो अगर सरफेस से प्रोजेक्ट करते टाइम टोटल एनर्जी 0 होती तो हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी बच्चों क्या होगी, 0। तो टोटल एनर्जी हमेशा 0 रखनी है। एक और बात, जैसे जैसे पार्टिकल सरफेस से दूर जाएगा, मतलब हाइट बढ़ेगी, तो बच्चों जैसे जैसे वो सरफेस से दूर जाएगा क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है टोटल एनर्जी हमेशा 0 रहेगी। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, ठीक। तो पहला एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों यहां पर कि अर्थ के लिए इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो अर्थ के लिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो थोड़ी सी चीजें और आप इसमें देख सकते हो। देखो क्या चीज है बच्चों, आपको पता है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी को एस्केप कराना चाहें तो हमें भाई सीधा √2gm/r। बच्चों एक काम कर सकते हो, आपको पता है स्मॉल g की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर कितनी हम लेते हैं, वो हम लेते हैं gm/r²। तो बच्चों यहां पर देखो, अगर ये चीज हम यहां रिप्लेस करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2gr, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप g की वैल्यू यहां पर रख दो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r की वैल्यू आप रख दीजिए यहां पर। तो अगर हम बच्चों g की वैल्यू रख दें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r की वैल्यू रख दें 6400, किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये दोनों वैल्यूज बच्चों यहां पर अगर हम पुट कर दें तो हमें अर्थ की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी मिलेगी वो मिल जाएगी, या आप सबको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये अप्रॉक्स आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मिलेगी, है ना। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, तो इसका यूज भी आगे होगा, ठीक है। एक और बात बच्चों देखो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है भाई, आपने कहा कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो है √2gm/r। बच्चों कई बार AIPMT, एम्स, नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्होंने डेंसिटी से रिलेट करने की कोशिश की है, आप भी कर सकते हो। देखो कैसे, क्या बच्चों हम किसी भी प्लेनेट के मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बच्चों वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³, यही तो होगा। तो बच्चों ये चीज अगर हम यहां पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, देखो भाई 2g/r तो ये हो गया। मास को बच्चों क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 4/3πr³। अब देखो यहां पर r से बच्चों r³ कैंसिल करके r² आ गया, यानी कि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल है। जरा देखो यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर डेंसिटी इंटू r² के, या फिर बच्चों आप बोल सकते हो एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। आप ये क्या क्या याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r याद रखना है। दूसरा
क्या एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है जिससे हम एस्केप कर सकते हैं? बिल्कुल। कम से कम कितनी वेलोसिटी दे कि इनफाइनाइट पर पहुंच जाए? एस्केप वेलोसिटी √2gm/r। उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी आपने जब एस्केप कराना चाहते थे सरफेस से? तो gmm/r। टोटल एनर्जी बच्चों कितनी थी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उस समय सरफेस पर? -gmm/r। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर एस्केप वेलोसिटी का अगर बच्चों आप डेंसिटी और रेडियस से रिलेशन देखते हो तो प्रोपोर्शनल टू r एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये सारी चीजें एक बार आप देखो, फिर क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहां पर जरा देखिए, ये जो क्वेश्चन है AIPMT 2000 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार आप चाहो तो खुद से भी अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन में क्या है देखें बच्चों, बोला गया है अर्थ की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो पूछा है कि प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। कंडीशन क्या दी है, ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं मास सेम है दोनों के, मतलब जितना मास अर्थ का है उतना ही मास उस प्लेनेट का भी है, लेकिन रेडियस अर्थ की रेडियस का 1/4 है। तो बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो भाई। हमें ये बात पता है बच्चों यहां पर कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? √2gm/r होती या नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब बच्चों यहां पर एक चीज समझना, अगर देखें तो एस्केप वेलोसिटी का r के साथ क्या रिलेशन है? तो आप क्या बोल सकते हो, अगर मास सेम है, ध्यान दो, अगर मास सेम है तो एस्केप वेलोसिटी का r के साथ क्या रिलेशन है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √r के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल √r के। तो क्या कर सकते हो देखो, अगर मैं एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी अर्थ लिखता हूं, तो बच्चों यहां पर देखो प्लेनेट अपॉन अर्थ है, तो वहां पर स्क्वायर रूट के अंदर अर्थ अपॉन प्लेनेट होगा, यही तो होगा, उल्टा चलेगा। अब बताओ अर्थ की रेडियस कितनी है? r। प्लेनेट की रेडियस कितनी है? r/4। पुट कर दो यहां पर। तो बच्चों ये हो गया r, ये हो गया r/4, तो 4 का रूट लोगे आ गया 2। यानी कि बच्चों प्लेनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो डबल होगी किसकी? अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है। तो बच्चों ये कितना हो गया? 11.2। कितना आ गया? 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला। क्या यहां तक समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहां पर देखो एक और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? AIPMT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों? एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो उसको इनफाइनाइट तक पहुंचा सकती है। यानी कि अगर आपने एस्केप वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट किया तो जैसे वो इनफाइनाइट पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, अगर हम इसको एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा कि वो इनफाइनाइट पे जब पहुंचेगा तो भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची होगी। बात समझ में आ गई? वही आपको फाइंड करनी है। ये कह रहे हैं कि जब ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा तब इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखो। बच्चों हमने वेलोसिटी कितनी कर दी? 2 × v। ठीक, एक तरीका तो बच्चों ये है कि आप प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेशन से करो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब समझदारी वाली बात क्या है वो देखो। बच्चों अगर मैं एस्केप वेलोसिटी को डबल कर दूं, मतलब जो मैं वेलोसिटी दे रहा हूं वो एस्केप वेलोसिटी का डबल है, मतलब सीधी सी बात है कि जो पहले VE था अब उसकी जगह तुमने 2VE की वेलोसिटी दे दी। ठीक, ये पूरी चीज बच्चों किस पर बेस्ड थी? एनर्जी पर। तो जरा सोचो, जितनी काइनेटिक एनर्जी आपने यहां दी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों v² के प्रोपोर्शनल होती है ना? आप ये अच्छे से जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो v² के प्रोपोर्शनल होती है। अगर बच्चों आपने स्पीड को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। यानी बच्चों काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई। अब जो मैं बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना, जितनी काइनेटिक एनर्जी आप पहले देके एस्केप करा रहे थे अब उसका 4 गुना काइनेटिक एनर्जी दी है। तो सुनो ध्यान से, इस 4 गुना में ध्यान से देखो, इतनी काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों उसको सरफेस से इनफाइनाइट तक पहुंचाने में खर्च हो जाएगी। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी आप पहले देके उसको एस्केप करा रहे थे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी चाहिए एस्केप कराने के लिए। तो 4 में से 1 तो किस में चला गया? एस्केप कराने में। तो बच्चों उसके पास अगर आप देखो कि रिमेनिंग एनर्जी कितनी है, रिमेनिंग एनर्जी कितनी है,
और कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की। तो बच्चों वो 3 टाइम्स ऑफ के ई है। बात समझ में आ रही है? मतलब 4 में से 1 तो चला गया बच्चों इन्फानाइट पहुंचाने में, और 3 बचा रह गया। 3 उसके पास कहां होगी? जब वो इन्फानाइट पर पहुंच जाएगा। और बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है तो स्पीड कितनी होगी? तो आपको पता है बच्चों कि जो स्पीड है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है ना, v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है, मतलब बच्चों आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो स्पीड है वो इसका रूट यानी √3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी होगी। बात समझ में? भाई ये जो काइनेटिक एनर्जी वो एस्केप वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है तो एस्केप वेलोसिटी √3 गुना होगी। यानी कि आप कह सकते हो बच्चों यहां पर कि इसका जो 4th आंसर है वो करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है बच्चों, कैसा भी क्वेश्चन। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए कि बच्चों ये 3 टाइम्स होता, मान लो हम एस्केप वेलोसिटी का 3 गुना देके प्रोजेक्ट कर दें, क्या होगा जरा सोचो। वेलोसिटी 3 गुना यानी काइनेटिक एनर्जी आपने दी 9 गुना, 9 में से 1 तो चला गया उसको वहां तक पहुंचाने में, अब बचा कितना? 8। तो 8 का रूट ले लो, उतनी स्पीड बचेगी वहां पर, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो बच्चों एनर्जी कंजर्व करके भी इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। एनर्जी कंजर्व कैसे करोगे मैं इक्वेशन बना के आपको दिखा देता हूं, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। देखिए अगर आप एनर्जी कंजर्व करते हो तो आप क्या लिखते हैं? हाफ m 2 इंटू वीई का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक हो गई। और पोटेंशियल कितनी है? -gmm/r, तो ये हो गई बच्चों इनिशियल एनर्जी। फाइनल क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख लेना हाफ mv² और पोटेंशियल लिख देना 0। अब बच्चों इनको इक्वेट कर देना, v की वैल्यू निकाल लेना, वो आपको यही मिलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो एम्स 2012 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करें और जिस स्पीड से बच्चों प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है एस्केप वेलोसिटी के इक्वल, तो ये कह रहे हैं कि जब पार्टिकल 3r हाइट पर पहुंचेगा, ध्यान से सुनना बात बच्चों, अर्थ की रेडियस यहां पर कितनी है? r, तो r तो हो गई अर्थ की रेडियस। और ये कह रहे हैं जब सरफेस से कितनी हाइट पर पहुंचेगा, तो वो हमने यहां ले ली 3r, मतलब जब वो 3r हाइट पर पहुंचेगा तो कह रहे हैं कि उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई, इनको ये तो पता ही है कि एस्केप वेलोसिटी से फेंका है तो इनफाइनाइट तक तो पहुंच ही जाएगा, यानी कि जब वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो उसके पास कुछ स्पीड होगी, वही स्पीड हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्व कर दो बच्चों, यहां भी देखो ध्यान से बच्चों, अगर हम एनर्जी कंजर्व करें इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। चलो देखो बताओ इनिशियल एनर्जी बच्चों कितनी लिखोगे? तो आपको पता है ऐसे लिख दो इसको, वैसे तो मैं इसको 0 लिख सकता हूं, मैं सीधे सीधे बच्चों यहां पर 0 लिख सकता हूं। ठीक है, कैसे आपको पता है? अभी मैंने कई बार बोला ये कि अगर आप एस्केप वेलोसिटी देके थ्रो करते हो तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगी? 0। तो बच्चों इनिशियल टोटल एनर्जी को तो मैं सीधे 0 लिख दूं, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख देना हाफ mv² प्लस -gmm/r, बट वो 0 ही है। बच्चों फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे? तो हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -gmm/, अब ध्यान से सुनो बच्चों, देखो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? 3r प्लस r, यानी कि कितनी होगी बच्चों? 4r। तो सीधा सीधा बच्चों यहां दिखाई दे रहा है जो स्पीड आई वो कितनी आ गई, देखो इधर लेके आ जाओ हाफ mv², और बच्चों उधर क्या आएगा? gmm/4r। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, मास से मास कैंसिल कर दो, 2 से 4 कैंसिल करोगे नीचे 2 आ जाएगा, तो बच्चों ये कितना हो गया? ऐसा कुछ आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर आगे कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान है, हमें एक बात पता है, देखो इसको बच्चों अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इससे हुआ क्या कि ये जो 2gm/r है, ठीक है, और इसका रूट मतलब ये बन गया बच्चों 2gm/r का रूट, और ये क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी, और बाय √4 अलग से है, मतलब ये √4 अलग से है। √2gm/r क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ के लिए, बाय √4 कितना हो गया बच्चों? 2। तो बच्चों साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है, कितना आ जाएगा? 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब वो 3r हाइट पर होगा तो सेंटर से वो 4r डिस्टेंस पर होगा और उस समय स्पीड आएगी 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपसे कहा था ना कि वो टोटल एनर्जी का हम यूज करेंगे 0, वो देखो यहां हो गया। तो कैलकुलेशन आप थोड़ी सी सिंपल कर सकते हो ऐसे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नीट 16 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो क्या है बच्चों। ये कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास है अर्थ और यहां पर हमारे पास है बच्चों एक प्लेनेट, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें समझो, यहां पर ये बोल रहे हैं कि अर्थ की रेडियस r है, प्लेनेट की रेडियस बच्चों यहां पर 2r है। डेंसिटी अर्थ की आप रो ले लीजिए, प्लेनेट की डेंसिटी यहां पर डबल है यानी कि 2 रो है। अर्थ के लिए अगर वेलोसिटी v1 है, एस्केप वेलोसिटी v1 है, तो उस प्लेनेट की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। मैंने आपसे कहा था ना कि जरूरी नहीं हमेशा मास से रिलेट करे, कभी कभी वो डेंसिटी से भी रिलेट कर सकता है। तो कैसे करना है, बहुत आसान है। हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। आप सीधे ही लगा सकते हो। अब आप जरा यहां देखो तो बच्चों यहां पर अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी। और बच्चों यहां पर क्या आएगा देखो, अर्थ के लिए रेडियस, प्लेनेट के लिए रेडियस, रूट ऑफ अर्थ की डेंसिटी, प्लेनेट की डेंसिटी। भाई ऐसे लिख सकते हो आप। जरा यहां देखो, अर्थ की रेडियस r, प्लेनेट की रेडियस 2r, तो बच्चों ये कितना हो गया 1/2। अर्थ की डेंसिटी रो, प्लेनेट की डेंसिटी बच्चों 2 रो, तो ये कितना हो गया 1/2। तो बच्चों यहां पर आंसर आ गया 1 का रेशियो 1/2√2 आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो तो बच्चों आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन 1/2√2, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन आपको उसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पर अगर आप देखो, ये नीट 21 में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन क्या है ये कह रहे हैं अगर मास डेंसिटी सेम है और ये अपने पास क्या है बच्चों अर्थ, और अर्थ को किससे कंपेयर करा रहे हैं, एक प्लेनेट से। मास डेंसिटी सेम है लेकिन रेडियस जो प्लेनेट की है वो 4 गुना है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। जरा देखिए बहुत आसान है, यहां भी वही लगा दो बच्चों। आप क्या लिख सकते हैं यहां पर कि जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो सीधे सीधे रेडियस इंटू रूट रो के प्रोपोर्शनल होती है। अब आपने कहा सर रो तो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, आर के प्रोपोर्शनल हो गई। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बच्चों प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की रेडियस डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होगा बच्चों प्लेनेट की रेडियस। अब सीधा सीधा दिख रहा है भाई, अर्थ की रेडियस r है, प्लेनेट की रेडियस 4r है, तो ये हो गया 1/4। अब बच्चों आपको आंसर ही दिख रहा होगा सीधा सीधा कि प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या आ रही है 4 टाइम्स अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी, यानी 4 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ गया बच्चों यहां पर 44.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों यहां पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी बच्चों। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये भी नीट 21 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर बोला गया कि हम प्लेनेट की सरफेस से, ठीक है, जो वेलोसिटी देते हैं वो एस्केप वेलोसिटी का k टाइम्स है और k की वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस से जो बच्चों आपने वेलोसिटी दी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, और अगर आप एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दोगे तो वो इनफाइनाइट तक नहीं पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो किसी हाइट तक पहुंचेगा, वो बच्चों किसी हाइट तक पहुंचेगा और फिर रेस्ट में आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा गया बच्चों कि कितनी हाइट तक पहुंचेगा, ये हाइट आपको फाइंड करनी है। मैंने क्या बोला, सीधा सा काम करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, लगा दीजिए। अब जरा समझना बच्चों, इनिशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे हाफ m और वेलोसिटी क्या है k टाइम्स एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां तक सही है, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या है -gmm/r। अगर हम फाइनल देखें तो भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0 और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होगी -gmm/v
यहां पर बच्चों सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं वो हो जाएगी r प्लस एच। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज समझो मुझे ये पता है कि अगर मैं इस साइड हाफ एम वीई स्क्वायर ऐड करूं और हाफ एम वीई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूं, समझना, हाफ एम वीई स्क्वायर ऐड करें, हाफ एम वीई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन हमें एक बात समझ में आती है यहां से कि बच्चों ये दोनों मिल करके, ध्यान से देखो इधर, पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी वाली काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मिल करके आपको नहीं लगता जीरो बना देंगे? बिल्कुल। अब बच्चों यहां पर एक चीज समझना, जब आप यहां पर हाफ एम बीई स्क्वायर कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा के स्क्वायर और यहां से आपको मिल गया 1, तो ये तो हो गया के स्क्वायर माइनस 1। इधर आपके पास क्या है भाई? जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब बच्चों देखो कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एम से एम कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा एक काम और करो भाई, हमें पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है बच्चों वो होती है √2gm/r, ये होती है। अगर बच्चों मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो वीई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2gm/r। मैं r को इधर ले आऊं तो यहां पर देखो r इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gm। तो बच्चों यहां से अगर gm की वैल्यू यहां रख दें तो क्या हो जाएगा? जरा देखो, एक तो माइनस इधर ले आओ तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस के स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अच्छा यहां बताओ r प्लस एच है, ये लिखा रहने दो। अब देखो बच्चों यहां से gm की वैल्यू निकाल के यहां रख दो ताकि पूरा का पूरा वीई में आ जाए। तो gm की वैल्यू बच्चों यहां से निकालो, कितनी आएगी? देखो r इंटू वीई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही तो आएगा, रख दिया। अब जरा देखो यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है? वीई स्क्वायर से बच्चों वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से यहां पर 2 कैंसिल हो गया। ठीक, क्या मिला रिजल्ट आपको? देखो r प्लस एच इधर लेके आ जाओ तो आप कहोगे बच्चों r प्लस एच 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू r, ये आ गया। अब यहां से बच्चों अपने को h निकालना है। ठीक है, तो साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है, ये नीचे लेके चले जाओ तो r प्लस एच की वैल्यू बच्चों आ गई r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको आगे कर लेते हैं सॉल्व। बच्चों r प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई? r डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर, या h कितना आ जाएगा? r 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 कर दो तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो 1 माइनस 1 प्लस यहां पर आ गया के स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस के स्क्वायर। तो बच्चों आंसर आ गया r इंटू के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ये आपको h मिल रहा है। आ गया आंसर, चेक कर लो ऑप्शन। तो बच्चों ये ऑप्शन आपको कहां दिखाई दे रहा है? देखो ये देखो r इंटू के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, तो सेकंड ऑप्शन बच्चों यहां पर सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, फॉर्मूला बताया, ठीक है, आप एक एक बार इन सबको, जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है उसके जैसा कोई दूसरा है तो वो मैंने फिर नहीं लिया है। तो आप एक बार जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो नीट में हो, एआईपीएमटी में हो, या कोई स्टेट पीएमटी में पूछे गए हो, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया हो, वो सारे क्वेश्चन आप एस्केप वेलोसिटी के एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।